Okay, Mirza, I wanted to ask that can one person buy more than one franchise? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछ रही हैं कि एक से ज़्यादा कोई फ्रेंचाइज ले सकता है। और सबसे पहले मैं कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूँ, जो मेरे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, अपने दोस्त यार हैं, तो वो जंप इन करते हैं। तो इसी तरह एक साहब कह रहे थे कि इस्लामाबाद की, लाहौर की, कराची की, पेशावर की तो मेरे लिए बुक कर दें। मैं कहा अच्छा ये बुक तो कर दें, क्यों बुक कर दें, मुझे पता है ये सबसे बड़े हब्स हैं, तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आना है, तो वो बुक कर दें। हाँ, आप कर सकते हो, एक ग्रुप एक्टिविटी है, लेकिन हर फ्रेंचाइज को चलाने के लिए वहाँ पे एक लीड, यानी वो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा वो ज़रूरी है, क्योंकि उसने चलानी है। हमने, मेरी टीम ने पूरी सपोर्ट देनी है, उसको सब कुछ सिखा भी देना है, जहाँ तक जिस लेवल तक हम जा सकते हैं वो जाएंगे। लेकिन उसमें कुछ हम प्लान्स भी तैयार कर रहे हैं। आप, यू कैन गेट मोर देन वन फ्रेंचाइजेज, लेकिन वहाँ पे एक लीड होगा जो हमारी म्यूचुअल डिस्कशन है कि आप नॉमिनेट कर दो, यानी आप फिर बंदा नॉमिनेट कर दो, लेकिन वो उस कैलिबर का होना चाहिए कि अगर आप 4 फ्रेंचाइजेस ले रहे हो तो ये मेरे 4 बंदे हैं जो एज अ लीड वहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि मैं नहीं बैठूंगा, या वो उस तरह का एक प्लान, यानी एक ग्रुप बन सकता है। इस पे हमारी मतलब काफ़ी ज़्यादा सोच भी रहे हैं कि कितनी मैक्सिमम एक बंदे को फ्रेंचाइजेस दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस पे आप थोड़ा सा आप भी अपना सर, आई पॉइंट ऑफ थिंक व्यू भी इट्स ऐड मोर कर दें। अबाउट एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यूज। अरे वीपी रेवेन्यू साहब भी तशरीफ रखते हैं, तो मेरे ख्याल है हम ये चीज़ देखेंगे कि एबिलिटी टू सपोर्ट द रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है, कहीं पे सेचुरेशन तो नहीं आ रही। एक और चीज़ भी इसमें काबिल ज़िक्र है कि देयर इज़ गोइंग टू बी एक्सक्लूसिविटी। अगर एक रीजन की फ्रेंचाइज है ट्रेड गेट की, तो वो ओवरलैप नहीं करेगी अपने कैचमेंट एरिया में किसी और फ्रेंचाइज के साथ। सो देयर इज़ गोइंग टू बी एन एक्सक्लूसिविटी। हम कैचमेंट एरियाज, वहाँ की डेमोग्राफीज, वहाँ के रेवेन्यू पोटेंशियल को देखते हुए डिफाइन करेंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी ट्रेड गेट फ्रेंचाइज विल बी यूनिक इन नेचर, कि हम ये देखेंगे, स्टडी करेंगे अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलके कि वहाँ पे क्या चीज़ की मार्केटेबिलिटी बेहतर है और कौन सी चीज़ वहाँ पे अभी मार्केट ना की जाए तो बेहतर है। तो आउट ऑफ नंबर ऑफ मार्केट या रेवेन्यू स्ट्रीम्स देयर इज़ गोइंग टू बी अ स्टडी। तो आई थिंक उसके ऊपर बेस करेगा, एंड देन ऑफ कोर्स एबिलिटी ऑफ पर्सन और अ बिजनेस ग्रुप। बहुत से इसमें कॉर्पोरेट्स भी आ जाएंगे ट्रेड गेट फ्रेंचाइजेज ऑपरेट करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी इसमें आएगी। तो एबिलिटी टू मैनेज आई थिंक मैटर्स द मोस्ट।